एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप दैट आप सब बहुत बढ़िया होगे। सो फाइनली सीए फाउंडेशन जून 2024 अटेम्प्ट के एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं एंड आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं suggested answers for a few questions that were asked in CA Foundation paper number 3 quantitative aptitude of June 2024 attempt, so that वो स्टूडेंट्स जिन्होंने जून 2024 में अपना सीए फाउंडेशन एग्जाम दिया था वो एक बार चेक कर सकें कि अगर इन क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट करे थे तो क्या हमारा आंसर ठीक था या गलत, सो दैट वो आगे का डिसीजन ले सकें कि अगर मैं पास हो रहा हूं फाउंडेशन में तो मुझे इंटर के लिए अब कैसे प्रिपेयर करना है, और अगर बाय एनी चांस थोड़े चांसेस हैं कि शायद मैं क्लियर ना कर पाऊं तो सितंबर एग्जाम्स की तैयारी स्टार्ट कर सके। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। सबसे पहले क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा, ये क्वेश्चन था एलआर से। क्वेश्चन कहता है फाइंड आउट द मिसिंग वैल्यू, और हमारे पास क्वेश्चन में गिवन क्या है 51, 52, 60, 87, 151-492। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इन दोनों के बीच का गैप कितना है 1, देन नेक्स्ट 8, फिर 27, 64। तो इन दोनों के बीच का गैप जो है वो क्या है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। तो इसके बाद फिर क्या आएगा 5 का क्यूब एंड देन फिर आएगा हमारा 6 का क्यूब। ठीक है, तो यानी 151 प्लस अगर मैं करूं इसके अंदर कितना, इसके अंदर अगर मैं प्लस करता हूं 125 तो हमारा आंसर आ जाएगा। 151 और 125 कितना होता है 276। और अगर हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें, ठीक है, तो सिंपल सी चीज अब देखो कि 36 into 6 कितना होता है 216, तो 6 का क्यूब इज 216। 492 और 276 के बीच का डिफरेंस कितना है 216। तो हेंस प्रूव्ड हमारा आंसर क्या रहा है बी पार्ट 276। सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन कहता है इफ इनएक्टिव कैन बी रिटन एज दिस, हाउ विल कंप्यूटर बी रिटन एज। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर कर क्या रखा है क्वेश्चन में, ई जो है उसको छोड़कर V से लेकर I तक सारे लेटर्स जो है वो रिवर्स कर दिए एंड लास्ट में E जो हमारा लेटर था वो सेम रखा है। तो यहां पर भी अगर हम बात करें तो हम क्या करेंगे, E से लेकर C तक लेटर्स रिवर्स कर देंगे और लास्ट में आएगा R। तो हमारा E से स्टार्टिंग जो आ रहा है ऑप्शन वो है बी पार्ट। तो हमारा आंसर होगा ETUPMOCR। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन कहते हैं कि टीचर इज रिटन एज दिस, हाउ इज चिल्ड्रन। अब ध्यान से देखिए, अगर तो पहला लेटर है T तो हमारे एनक्रिप्टेड वर्ड का पहला लेटर है V, T के बाद नेक्स्ट लेटर आता है U और उसके बाद नेक्स्ट आता है V। तो हमने क्या करा है +2। नेक्स्ट है E, तो E के बाद F, फिर उसके बाद G +2, A के बाद B और उसके बाद C +2। तो हम क्या कर रहे हैं, हर एक लेटर के आगे +2 कर रहे हैं उसके एनक्रिप्टेड वर्ड में। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है चिल्ड्रन, तो C के बाद नेक्स्ट क्या आता है D और उसके अगला E। तो सबसे पहले E, H के बाद I, J, तो J, देन I के बाद J, K, देन उसके बाद L, M, N। तो अभी तक भी अगर हम देखें तो पहले 4 लेटर आएंगे E, J, K, N, मतलब A पार्ट नहीं है और B पार्ट नहीं है। नेक्स्ट फिर आता है D, तो D के बाद E, F एंड देन R, R के बाद क्या आता है, R के बाद आता है S और फिर आता है T। तो थर्ड ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया और हमारा आंसर आ गया डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा ऑड वन आउट। ऑप्शंस गिवन है क्या B, D, F, H, यानी क्या हो रहा है +2 +2 +2 +2। ऐसे J, L, N, T +2 +2 +2 +2, फिर R, T, V, X +2 +2 +2 +2 एंड Z, B, D। अब E दे रखा है जबकि यहां होना चाहिए था F, तो हमारा ऑड पार्ट कौन सा है डी पार्ट। फिफ्थ क्वेश्चन पर आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन एक बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज।
सीरीज हमारे पास गिवन है। अब देखकर आपको समझ नहीं आएगा कि भैया ये सीरीज है क्या, ये एक्चुअली है मंथ की सीरीज। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो उसके बाद अगले 3 महीने कौन से आते हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा प्रोबेबिलिटी चैप्टर से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन कहते हैं कि अगर मैं क्वेश्चन 3 स्टूडेंट्स को देता हूं सॉल्व करने के लिए, पहले स्टूडेंट जो है उसकी प्रोबेबिलिटी है कि 1/3 चांसेस है कि सॉल्व कर लेगा, तो ना सॉल्व करने के चांसेस कितने हो गए, 2/3। दूसरे स्टूडेंट के चांसेस है कि 1/5 चांसेस है कि वो सॉल्व कर लेगा, तो नहीं करेगा, उसके कितने हो गए, 4/5। थर्ड स्टूडेंट के चांसेस हैं कि वो 1/7 है कि वो सॉल्व कर लेगा क्वेश्चन, तो नहीं सॉल्व करेगा, उसके चांसेस कितने हुए, 6/7। तो इन तीनों स्टूडेंट्स में से एक भी स्टूडेंट जो है वो सॉल्व नहीं कर पाएगा, उसके चांसेस कितने हुए, तो उसके लिए हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, मल्टीप्लाई करा तो सबसे पहले ये आ गया हमारा 2, ठीक है, तो 35 एंड ऊपर कितना आ गया, 16। सो 16/35 की प्रोबेबिलिटी है कि इन तीनों में से कोई एक भी सॉल्व नहीं कर पाएगा, तो इन तीनों में से कोई एक तो एटलीस्ट सॉल्व कर लेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 - 16/35 which is A part 19/35। 7th क्वेश्चन पर आते हैं, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि बैग के अंदर रेड कैप्स हैं, 5 ब्लू कैप्स हैं और 6 व्हाइट कैप्स हैं। 2 कैप्स में ड्रॉ करता हूं विदाउट रिप्लेसमेंट। क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों कैप्स जो हैं वो डिफरेंट कलर की होंगी। ठीक है जी, अब लेट्स सपोज कि मैंने पहली कैप जो ड्रॉ करी वो कौन सी थी, रेड कलर की। ठीक है, तो इसके चांसेस कितने हैं, द आंसर इज 4/15। ठीक है, इसके बाद बाकी जो बची कितनी कैप्स, 6 + 5 11, 11 + 4 15। तो 15 में से एक रेड कैप मैंने निकाल दी, तो मेरे पास कितनी बची, 6 व्हाइट कैप, 5 ब्लू कैप्स और 3 रेड कैप्स। तो उसमें से क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं जो कैप निकालूं वो रेड ना हो, द आंसर इज 11/14। ऐसे अगर मैंने पहली कैप ब्लू कलर की निकाली तो उस केस में क्या होगा, 5/15 इंटू 10/14। और अगर पहली कैप मैंने निकाली व्हाइट कलर की तो उस केस में 6/15 इंटू 9/14। सॉल्व करते हैं अगर, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर जो आ रहा है वो है 148/210, जिसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो हमारा आंसर आ जाता है ए पार्ट which is 74/105। आई होप दैट ये 7 क्वेश्चंस जो मैंने अब तक आप सबके साथ डिस्कस करे हैं आपने वो चेक कर लिए एंड जितने भी मार्क्स आपके बन रहे हैं एक बार देख लिए हैं। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ फ्यू क्वेश्चंस। अब आते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 स्टैटिस्टिक्स की थ्योरी का क्वेश्चन है एंड मेरे हिसाब से क्वेश्चन जो है वो एक बोनस क्वेश्चन था, बिकॉज लास्ट पेयर पार्शे और फिशर्स इंडेक्स नंबर के फॉर्मूले तो ऑलमोस्ट हर किसी स्टूडेंट को आते ही होंगे। एंड इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एवरेज ऑफ बेस ईयर और करंट ईयर इज यूज्ड इन डैश इंडेक्स नंबर, और जिसे इन तीनों के फॉर्मूले आते हैं उसे इतना तो पता होगा ही कि इन तीनों में एवरेज नहीं होता। तो इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा था, डी पार्ट, दैट इज मार्शल एजवर्थ। अगले क्वेश्चंस पर आते हैं, तो ये है हमारे टाइम वैल्यू ऑफ मनी के क्वेश्चंस। तो इसके लिए मुझे 1 मिनट दीजिएगा, फटाफट मैं कैलकुलेटर उठा लेता हूं। सो हियर इज माय कैलकुलेटर एंड हमारे क्वेश्चन जो थे 14 जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे एग्जाम के अंदर, उसमें से ऑलमोस्ट 12 to 13 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आपने हमारी 30 कैलकुलेटर ट्रिक्स टू स्कोर 14 on 14 वाली वीडियोस देखी होंगी, तो हूबहू क्वेश्चंस करे होंगे। फटाफट एक बार सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो कहता है कि आपने एक पेंटिंग जो है वो 10 साल पहले खरीदी थी, कितने में खरीदी थी, 85,000 रुपीस में। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं कि आज आप उसको उठाकर बेचते हो 484,050 में, ठीक है। आपने कितने में खरीदी थी 85,000, बेची कितने में 484,050 में। 484,050 के अंदर आपने जब बेची है तो अब यहां पर हमारे से क्वेश्चन जो पूछता है वो क्या कहता है, क्वेश्चन जो है हमसे वो पूछता है कि बताओ रेट ऑफ रिटर्न हमारा कितना है, ठीक है। अब सिंपल सी चीज जो है वो क्या करनी है, ये देखो क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास सबसे पहला पॉइंट जो गिवन है वो है कि हमारी 10 साल पहले की वैल्यू कितनी थी, 10 साल पहले की वैल्यू थी हमारी 85,000। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि आज की करंट वैल्यू कितनी है, करंट वैल्यू जो हमारी गिवन है वो है 484,050। हमें बताना है कि रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा। तो हम सिंपली क्या करेंगे 484,050 डिवाइड बाय चारों जो है उनमें से एक एक करके ऑप्शन डिस्कार्ड मेथड लगा देंगे। तो सबसे पहले हम 12.8% ट्राई करते हैं, तो डिवाइड बाय 1.128 10 टाइम्स इक्वल टू प्रेस करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 टाइम इक्वल टू प्रेस करा 85,000 नहीं आ रहा, मतलब 12.8% हमारा आंसर नहीं है। 19% ट्राई करते हैं 484,050 डिवाइड बाय 1.19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार जैसे ही आपने प्रेस करा तो आंसर आ रहा है एग्जैक्टली 85,000। तो हमारा आंसर है सी पार्ट 19%। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि बताओ कि एक इन्वेस्टमेंट की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी जो आज के टाइम पर क्या है 3 साल बाद हमें देगी 400 रुपए और 6 साल बाद हमें देगी 500 रुपए। तो ऐसा क्वेश्चन तो हमने करा ही था। हमने क्या देखा था कि 3 साल से 6 साल के बीच डिफरेंस कितना है 3 इयर्स और 0 से 3 इयर्स के बीच डिफरेंस कितना है 3 इयर्स। इसका मतलब 500 डिवाइड बाय 400 कितना आ रहा है 1.25। मतलब 400 रुपए जो है वो 3 साल में 1.25x हो जाते हैं। तो कितना पैसा जो है वो 3 साल में 1.25x होके 400 होगा। तो सिंपली 400 को डिवाइड करेंगे बाय 1.25, तो हमारा आंसर आ रहा है ए पार्ट 320। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डिट्टो क्वेश्चन जो है वो हमने कर रखा है हमारे 30 कैलकुलेटर ट्रिक्स वाली में। 10th क्वेश्चन भी हमने डिट्टो कर रखा था। क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है कितना टाइम लगेगा 750 रुपीस को डबल होने में अगर इंटरेस्ट है 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। सिंपली क्या करेंगे 1.08 इंटू 750 इक्वल्स टू प्रेस करेंगे कब तक, जब तक हमारा आंसर 1500 यानी ट्वाइस नहीं हो जाता। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स जब प्रेस करते हो तो आंसर आता है 1499.25 which can be rounded off to 1500। तो हमारा आंसर है सी पार्ट 9 years। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। डिट्टो क्वेश्चन हमने हमारी 30 कैलकुलेटर ट्रिक्स के अंदर भी कर रखा है। क्वेश्चन कहता है कि अगर 10% कंपाउंडेड क्वार्टरली है हमारी एक इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट और दूसरी इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट है 8% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो हमारी यील्ड जो आ रही है वो सेम है। हमें बताना है कि आर कितना होगा, ठीक है। सिंपली अब हम क्या करेंगे 10% कंपाउंडेड क्वार्टरली के हिसाब से हमारी एनुअल यील्ड कितनी आ रही है। अगर 10% जो है वो है हमारा कितना इंटरेस्ट, 10% जो है हमारा इंटरेस्ट वो है पूरे साल का। हमें बताना है कि क्वार्टर का कितना होगा। द आंसर इज 2.5%। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली 1.025 इंटू 1 4 बार प्रेस करेंगे क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। सो 1 2 3 4, ठीक है। 4 बार जब हमने प्रेस करा तो हमारा एनुअलाइज यील्ड कितना आ रहा है 10.38%। अब हमें बताना है कि हमारा सेमी एनुअली कितना इंटरेस्ट रेट होगा, ठीक है। सो हमारा एनुअल यील्ड जो आ रहा है वो कितना है 10.38%, यानी अभी हमारा आंसर आ रहा है 1.1038 समथिंग। जब हमें निकालना है r% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो हम क्या करेंगे एक साल में सेमी एनुअली यानी 6 मंथ्स कितने होते हैं 2, तो हम अंडर रूट प्रेस करेंगे। अब ये आ गया हमारा 6 महीने का इंटरेस्ट -1 करा तो इनटू 2 जब हम कर देंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 10.125% व्हिच इज डी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 एक ऐसा क्वेश्चन जो कि हमने
ऑलरेडी करा था, जो हमारे 30 इंपॉर्टेंट कैलकुलेटर ट्रिक्स वाला क्वेश्चन था। उसमें क्वेश्चन कहता है कि 30,000 की हमारा लोन है जिसको हमने 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स के अंदर पे करना है, और हमारा इंटरेस्ट रेट गिवन है, कितना इंटरेस्ट रेट गिवन है 14% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें बताना है कि इंस्टॉलमेंट कितनी होगी, तो सिंपली 1 डिवाइड बाय 1.14, कितनी इंस्टॉलमेंट है 5, तो 5 टाइम इक्वल टू प्रेस करेंगे 1 2 3 4 5, जीटी प्रेस करा एंड इसे कर दिया m प्लस। अब हमारा लोन अमाउंट कितना है 30,000 डिवाइड एमआरसी इक्वल्स टू, तो हमारा आंसर आ रहा है 8738 व्हिच इज सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। आसान सा क्वेश्चन कहता है कि इंटरेस्ट रेट है 1% पर मंथ, इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट। अब काफी स्टूडेंट्स या कंफ्यूज होंगे जिन्होंने 12% कर दिया होगा, बट यहाँ पर इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट पूछा गया है, तो ये है कंपाउंडेड मंथली वाला केस, जैसा कि क्वेश्चन हमने 30 कैलकुलेटर ट्रिक्स वाले क्वेश्चंस में करा था। तो सिंपली 1.01 into 1 12 टाइम इक्वल टू प्रेस करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 हमने करा, तो हमारा आंसर आ रहा है 12.68%। 15th क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन जो है ये भी हमने 30 इंपॉर्टेंट कैलकुलेटर ट्रिक्स के अंदर डिस्कस करा था। क्वेश्चन कहता है कि 5000 की एक एन्युटी है जो कि मैं 6 इयर्स तक पे करूंगा, और मेरा इंटरेस्ट रेट है 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। मुझे इसकी फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। अब ये चीज मैंने आपको बताई थी कि जब भी हम प्रेजेंट वैल्यू का केस करते हैं, तो उसके अंदर अगर हमारा केस ऐसा है जहां पर हमारे पास गिवन है एन्युटी एट द बिगिनिंग, तो उस केस में हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू वाले केस में इक्वल्स टू एक बार कम प्रेस करेंगे और जीटी प्रेस करने के बाद +1 करते हैं। लेकिन अगर एन्युटी एट द एंड है तो इक्वल्स टू जितने नंबर ऑफ इयर्स हैं उतनी बार ही प्रेस करते हैं। उल्टा होता है हमारे फ्यूचर वैल्यू के अंदर, यानी फ्यूचर वैल्यू के केस में अगर एन्युटी एट द बिगिनिंग है तो इक्वल्स टू प्रेस करेंगे नंबर ऑफ इयर्स टाइम्स, एंड अगर है एन्युटी एट द एंड तो उस केस के अंदर हम इक्वल्स टू प्रेस करते हैं नंबर ऑफ इयर्स -1 और जीटी के बाद +1 करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर सिंपली क्या करना है, 12% पर एनम का हमारे पास इंटरेस्ट रेट गिवन है 1.12 into 1 इक्वल्स टू प्रेस करेंगे नंबर ऑफ इयर्स -1 यानी 5 टाइम्स, so 1 2 3 4 5, जीटी प्रेस करा +1 करा और उसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया हमारा जो एन्युटी अमाउंट है, तो हमारा आंसर आ रहा है बी पार्ट, दैट इज 4575। एंड विद दिस वी हैव डिस्कस्ड द फर्स्ट 15 क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड इन योर सीए फाउंडेशन जून 24 पेपर नंबर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। जल्द ही मैं आप सबके साथ एक और वीडियो के अंदर नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड आपके वो फ्रेंड्स जिन्होंने जून 2024 में सीए फाउंडेशन एग्जाम दिया है या फिर फ्यूचर में अपना सीए फाउंडेशन एग्जाम देने वाले हैं, उनको हमारा चैनल और ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो में।